एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बच्चों अपना चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है ना बच्चों, जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और किन किन चीजों पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझाने वाला हूं। ये लीजिए, देखिए जरा, ये बच्चों 3 पार्टनर हैं हमारे। ठीक है, ये हमारे 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी। कौन कौन है? ए बी एंड सी। ये ए बी सी, ये भी ए बी सी। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं जो आप लोगों को चीजें समझाने वाला हूं बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का एक्चुअली बच्चों थीम क्या है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से समझे जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। बच्चों हमारे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, जिनका रेशियो है 3:2:1। ठीक है, और इन्होंने अपने पीएसआर को चेंज कर लिया। पीएसआर को चेंज कर लिया और कर लिया अपना रेशियो 1:1:1। ठीक है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया बच्चों। ना ही कोई पार्टनर रिटायर हुआ है, ना ही कोई पार्टनर डिजीज हुआ है, और ना ही कोई पार्टनर एडमिट हुआ है। ठीक है, इन्होंने किसी पर्टिकुलर डेट को, ठीक है, पर्टिकुलर डेट को बच्चों क्या करा कि इन्होंने अपना पीएसआर चेंज कर लिया। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले इन तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2:1 था, और बाद में इन्होंने चेंज करके 1:1:1 कर लिया। तो इसका किन किन चीजों पे इंपैक्ट आएगा, बस आप लोगों को इस चैप्टर में यही सीखना है। बच्चों जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो जो हमारी पार्टनरशिप होती है, याद रखना पार्टनरशिप, ठीक है, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, और आप लोगों को पता ही है कि आपका पहला जो एग्जाम है एमसीक्यू का है। तो याद रखना, जब बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो किन किन चीजों पे इंपैक्ट पड़ता है। एक तो पार्टनरशिप जो होती है हमारी, वो डिसोल्यूशन हो जाती है। बच्चों मैंने यहां पे पार्टनरशिप बोला है, पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला है, याद रखना। ठीक है ना, तो पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है, पार्टनरशिप। आप लोगों से एग्जामिनर जरूर पूछेगा कि जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ तो इसका क्या इंपैक्ट हुआ। तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हुई या पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, बोथ ए एंड बी एंड डी नॉन ऑफ दिस। इस तरीके से वो आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है ना, हालांकि हम एमसीक्यू की बाद में बात करेंगे अपने चैप्टर के एंड में। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे एमसीक्यू भी डिस्कस करूंगा जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब बच्चों यहां पे नॉर्मली क्या होता है, देखिए जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इनके बीच पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि पीएसआर हुआ ना। तो दोबारा से अब आप सोचोगे सर पार्टनर तो वही है। बच्चों मैंने कहा ना, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हुआ है, पार्टनरशिप का हुआ है। और पार्टनरशिप में किस चीज का हो गया है, जितनी भी एग्जिस्टिंग चीजें होंगी, क्योंकि पीएसआर की वजह से उन चीजों पे इंपैक्ट आता है। ठीक है ना, तो अब हम इस टॉपिक में क्या सीखने वाले हैं वो, क्योंकि बच्चों हम टॉपिक में इसके जो भी इस चैप्टर का कंटेंट है उसमें हम जो जो चीजें सीखेंगे उससे हमें पता चलेगा कि इन किन किन चीजों पे इंपैक्ट आता है। बस मैंने आप लोगों को सिंपली यहां पे ये समझाया है कि यहां पे इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है कि जिसकी वजह से आप ऐसा सोचो कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। नहीं भाई, फर्म एग्जिस्ट रहेगी, सिर्फ पार्टनरशिप में चेंजेस हुए हैं। यानी पार्टनरशिप जो पुरानी वाली थी वो खत्म हो गई, यानी जो बच्चों उनके एग्रीमेंट्स थे वो खत्म होके नए एग्रीमेंट्स बन गए। ठीक है, अगर मैं सिंपली बात करूं तो जो उनके एग्रीमेंट्स है आपस के, जो उनके एग्रीमेंट्स थे आपस के, वो पुराने वाले तो गए, ओल्ड वाले तो गए, और न्यू वालों ने उसकी प्लेस ले ली। ठीक है ना, न्यू वालों ने उसकी प्लेस ले ली। बस इतना चेंज हुआ है, पर इतने चेंज की वजह से ही, इनके पीएसआर के चेंज के वजह से ही किन चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग करेंगे वो हम सीखेंगे फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो।
पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो के चेंज की वजह से उनके सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ा, वो सीखने वाले हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 में। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे बच्चों हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाई जब इनका पीएसआर चेंज हुआ है तो गुडविल पे तो इंपैक्ट पड़ा होगा, तो बच्चों हम वो भी सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। यहां पे जितने भी टाइप के रिजर्व हैं उन सबके बारे में सीखेंगे बच्चों, ठीक है, कि पीएसआर चेंज की वजह से इनके प्रॉफिट लॉस और रिजर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ा। फिर हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना सीखेंगे और उसके इंपैक्ट को दिखाना भी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कोई पार्टनर ना ही एडमिट हुआ है ना ही रिटायर हुआ है, तो उनके पीएसआर की वजह से क्या चेंज आएगा उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे, उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, क्योंकि बच्चों इनका पीएसआर चेंज हुआ है तो इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो बच्चों इसमें हम इतनी सारी चीजें सीखने वाले। बट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 से, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। और बच्चों इस कॉन्सेप्ट में कुछ ज्यादा है भी नहीं, बस छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पीएसआर की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा बस उसी को डिस्क्लोज करना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से कॉन्सेप्ट नंबर 1 डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना बच्चों। टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है 4.39। तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अपनी बुक में आप भी ये क्वेश्चन को ओपन कर लीजिए ताकि आप लोगों को इजिली समझ आए, ठीक है ना बच्चों। हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हो उनका गेनिंग या सैक्रिफाइस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के तरीके से समझाऊंगा कि इसको किस तरीके से इजी तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। देखो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्या कह रहा है? Om and Shyam are sharing profit and losses equally with effect from 1st April 2021. They agree to profit in the ratio of 4:3. Calculate individual partner gain or sacrifice due to change in ratio. बच्चों क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। क्या कह रहा है कि अब जब मैं क्वेश्चन को समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों हम क्वेश्चन को रफ में लिख लेते हैं कि क्या कह रहा है। बच्चों दो पार्टनर हैं ओम एंड श्याम, ठीक है ना। ओम एंड श्याम ये दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो है बच्चों 1:1, ठीक है। इन्होंने अपने रेशियो को चेंज कर लिया और इनका न्यू रेशियो है 4:3। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, ठीक है। ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई पहले ओल्ड रेशियो था, इन्होंने अपना न्यू रेशियो चेंज कर लिया, न्यू रेशियो है इनका 4:3। तो इस रेशियो चेंज की वजह से कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है ना। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन के बाद ही बताऊंगा कि आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस। हालांकि मैं इन दोनों तरीके से आप लोगों को करके दिखाऊंगा। चलिए तो ये लीजिए। तो पहले मैं ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो से करता हूं। बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। तो लीजिए ओम का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं और श्याम का सैक्रिफाइस। हाँ जी, तो बताओ फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। भाई ओल्ड रेशियो है 1:1, तो यानी 1/2, ठीक है। दोनों का ओल्ड रेशियो आ गया। फॉर्मूला ये रहा बच्चों, ये वाला लगाया मैंने, ठीक है। माइनस न्यू रेशियो, तो इसका न्यू रेशियो है 4/7 और इसका है 3/7। अब 2 और 7 का बच्चों एलसीएम ले लीजिए। क्या आएगा एलसीएम? 14, ठीक है। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, माइनस 7 2
8, ये लीजिए -1/14, ठीक है ना। अब इसका भी ऐसे कर लीजिए बच्चों सॉल्व, ये लीजिए 14 आएगा एलसीएम, क्लियर है, ठीक है। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, -7 2 2 3 जा 6, ये आ गया 1/14। अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, ठीक है। आप कुछ भी लगाओ, मैं दोनों भी अप्लाई कराऊंगा, आप ध्यान से समझना। हम इस क्वेश्चन में दोनों को अप्लाई करेंगे, फिर एक ही अप्लाई करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। हमने फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइस का, किसका फॉर्मूला लगाया बच्चों, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया, बट इसका आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है। याद रखना, आपने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया है और ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, ठीक है। और इसका पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा श्याम है ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आप बोल सकते हो इस क्वेश्चन में कि 1/14 से जो हमारा ओम है वो गेन कर रहा है, और 1/14 से हमारा श्याम सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है ना। अब आप लोग मान लो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लीजिए मैं दोनों अल्टरनेट से कर रहा हूं इसे। तो बच्चों गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही होता है फॉर्मूला। चलिए तो दोनों पार्टनर्स का निकाल लेते हैं, ओम के लिए बच्चों और श्याम के लिए, ठीक है। ओम के लिए तो न्यू रेशियो है बच्चों 4/7, 3/7, माइनस ओल्ड रेशियो 1/2, माइनस ओल्ड रेशियो 1/2, क्लियर। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया बच्चों 14, 7 2 2 4 जा 8, -7 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ये आ गया 1/14। इसका कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 14 आ गया, 7 2 जा 14, ठीक है ना, और 2 3 जा 6, -2 7 7, ये आ गया बच्चों -1/14, ठीक है। इसका मतलब बच्चों आपने फॉर्मूला किसका लगाया है, गेनिंग रेशियो का, तो गेनिंग रेशियो में ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, क्लियर है। तो चलो हमने दोनों अल्टरनेट को अप्लाई कर लिया, दोनों से हमारा आंसर भी सेम आ रहा है। अब आप लोगों को इसे समझना है, अब इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है ना। अगर आपने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है और आंसर नेगेटिव में आया तो समझ लो वो गेन कर रहा है। आपने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है और आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो समझ जाना वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अपोजिट चलेगा बच्चों, नेगेटिव सैक्रिफाइस में गेन को रिप्रेजेंट करता है और गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले में नेगेटिव सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे बुक से बच्चों। मैं आप लोगों के साथ अब क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर रहा हूं, जो आप लोगों की क्लैरिटी हो जाए। हालांकि मैंने यहाँ पे दोनों ही मेथड से किया है, गेनिंग वाले फॉर्मूले से भी और सैक्रिफाइस से, पर अब मैं एक करूंगा क्योंकि अब आप लोगों को ये समझ आ गया हो कि हम इसमें क्या करना होता है, ठीक है ना। चलो तो रब कर दो। चलो सर ये तो बहुत इजी है। हाँ बच्चों ये इजी है, अब क्या कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा इजी तो इजी करके आना है। सर इस पे एमसीक्यू आएगा क्या, हाँ बच्चों इस पे एमसीक्यू आ सकता है, क्यों चिंता कर रहे हो। मैं आप लोगों के साथ पहले हम बुक के क्वेश्चन करेंगे कि हमें डीपली बच्चों नॉलेज हो जाए, और फिर हम एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको डीपली नॉलेज है तो एमसीक्यू तो आप यूं कर लोगे, यूं क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी, ठीक है ना। लीजिए तो मैं आप लोगों के साथ अब जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं वो समझेंगे। मैं आप लोगों के साथ बच्चों आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। चलिए तो जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। हाँ आपके बुक पे पेज नंबर 4.39 पे है। कह रहा है अशोक, भीम एंड चेतन आर पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 with effect from 1st April 2021 they decided to share future profit and losses in the ratio of 5:2:3. Calculate each partner gain or sacrifice due to change in the ratio. बच्चों बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, बस हमारे पहले वाले क्वेश्चन में 2 पार्टनर थे, यहां इन्होंने 3 पार्टनर कर दिए, ठीक है। नाम क्या है इनके, अशोक, भीम और चंदन, नहीं चेतन बच्चों, सॉरी चेतन। अब इनके बच्चों ओल्ड रेशो, पहले रेशो क्या थे।
अब बच्चों हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है, यानी एक टाइम के बाद इन्होंने रेशियो को चेंज किया तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो इनका रेशियो तो बच्चों पहले 5:3:2, इन्होंने अपने रेशियो को चेंज कर लिया तो इनका न्यू रेशियो है 5:2:3। अब आप लोगों को बताना है कि ये रेशियो चेंज की वजह से कौन कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो सॉल्व करते हैं। तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों, सैक्रिफाइस रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें निकालना है ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, मैंने इनके नाम के इनिशियल यूज कर लिए, अशोक, भीम और चेतन। बोलो कोई डाउट? नहीं सर, इसमें क्या डाउट होगा? अरे ये तो वैसे भी इजी है गाइस, ठीक है ना। लीजिए, तो फॉर्मूला ओल्ड रेशियो, इनका ओल्ड रेशियो बच्चों ये वाला है, तो ये लीजिए 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस माइनस माइनस। अब क्या चाहिए फॉर्मूले में? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 5/10, 2/10 और 3/10। ये लीजिए, एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 10 और 10 का 10 ही आएगा, 5 में से क्या 0। तो बच्चों नो गेन और नो सैक्रिफाइस। जो बच्चों यहां पे अशोक है, ना तो वो गेन कर रहा है रेशियो चेंज की वजह से और ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है रेशियो चेंज की वजह से। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं। एलसीएम ले लीजिए 10, 3 माइनस 2 सेम ही आ जाएगा क्योंकि 10 का 10 एलसीएम, तो 1/10। हमने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया बच्चों, ये सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव में आया है। चलिए एलसीएम ले लीजिए 10, तो ये आ गया बच्चों 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 10। ओ हो, रुक जाओ बच्चों, आंसर नेगेटिव में आ रहा है और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया, यानी ये गेन कर रहा है। ठीक है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ए यानी अशोक ना तो गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। बी यानी कि बच्चों भीम हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है और चेतन 1/10 से गेन कर रहा है। ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट होगा, बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है इसमें या कुछ क्वेश्चनिंग करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमारा एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो मैं आप लोगों के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करता हूं इस टॉपिक से। ठीक है, 3, तो ये रब कर दो, ये तो क्लियर है, इजी है बच्चों वैसे भी। चलिए तो 3 डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। हाँ जी, तो हम 3 डिस्कस करने वाले हैं और सब कुछ सही है, पेज नंबर वगैरह उसी पे ही है सेम। ठीक है ना। देखो बच्चों 3rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स, वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 2021. They decide to share profit and losses equally. ओहो बच्चों, पहले जो हमारे 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई, जेड, इनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2 और इन्होंने अपने रेशियो को चेंज करके इक्वली कर लिया। ठीक है ना। पहले था 5:3:2, अब कर लिया है इक्वली। अब आप लोगों को बताना है ये रेशियो चेंज की वजह से कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ये तो इजी है, तो ये मैंने आप लोगों को दिया होमवर्क में, ये आप लोग कराओगे। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन इसी के तरीके से कराए हैं। अभी 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ठीक है ना। तो कर लोगे ना? पक्का प्रॉमिस करो पहले। ठीक है सर, हम कर लेंगे। वेरी गुड। तो बच्चों अब मैं आप लोगों के साथ 3rd डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप वो कर लोगे, कैपेबल हो। बस आपको बताना है रेशियो चेंज की वजह से कौन गेन और सैक्रिफाइस कर रहा है। मैं बात करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप गड़बड़ कर देते हो, ध्यान से समझना पहले। तो मैं पेज नंबर सेम ही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। पहले बच्चों कॉमन क्वेश्चन पढ़ता हूं और इस पे हमें 4 केस दे रखे हैं। देखो ना अपने बुक में क्या कह रहा है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1.
कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओहो, ये लीजिए बच्चों, पहले कॉमन क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉमन क्या है क्वेश्चन इसमें? बच्चों 3 पार्टनर हैं ए बी सी और उनका ओल्ड रेशियो क्या है? उनका ओल्ड रेशियो है बच्चों 5:4:1। ठीक है, ये है इनका ओल्ड रेशियो। अब उसमें हमें केस दे रखे, केस 1, ठीक है, 2, 3, 4। ठीक है, ये 4 केसेस में हमें अलग अलग तरीके से करना है क्वेश्चन, जो हमें डिटेल की बने। ध्यान से देखना, इसी में आप लोग गड़बड़ करते हो। वो कह रहा है कि ईच केसेस में आप न्यू रेशियो बताओ, सैक्रिफाइस रेशियो बताओ और कौन गेन कर रहा है वो बताओ। यानी बच्चों आप लोगों को क्या क्या करना है? आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है, फिर ये भी बताना है कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। फिर आप लोगों को ये भी बताना है कि बस सैक्रिफाइस और गेन, यानी कोई तो सैक्रिफाइस कर रहा होगा, कोई गेन, और न्यू रेशियो। पर बच्चों ये सारे केसेस अलग अलग हैं, केस 2, केस 3, केस 4। ये कॉमन क्वेश्चन है, दिस इज वन इज कॉमन क्वेश्चन। एबीसी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 5:4:1 और फिर आप लोगों को ये केसेस अप्लाई करने। तो कॉमन क्वेश्चन तो समझ आ गया आप लोगों को, ओल्ड पार्टनर एबीसी, उनका रेशियो 5:4:1। अब मैं आप लोगों के लिए केस 1 सॉल्व कर रहा हूं, 4th का। ठीक है, केस 1 सॉल्व कर रहा हूं, जरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। लो बच्चों, उसने कहा कि बताओ न्यू रेशियो क्या होगा जब जो हमारा पार्टनर सी है वो 1/5 शेयर फ्रॉम ए से 1/5 को ले लेता है। तो लीजिए, मैं न्यू रेशियो निकालना हूं, ए का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो और सी का न्यू रेशियो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, इजी है। फिर आप लोग आराम से ना कैपेबल हो जाओगे सारे क्वेश्चन घर में करने के लिए भी। हालांकि मैं इसमें आप लोगों को लगभग आप लोगों को डाउट होता है, क्योंकि बच्चों एक्चुअली में ना आप इसमें कंफ्यूज क्या होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है और फिर इसमें केसेस में डिवाइड कर दिया है। तो हम 4th का केस 1 कर रहे हैं। अब ओल्ड रेशियो क्या है, सबसे पहले ये पता लगाओ। ओल्ड रेशियो फिर मैं समझाऊंगा कैसे। तो ओल्ड रेशियो है बच्चों 5:4:1। तो ये लीजिए 5/10, 4/10 और 1/10। अब ध्यान से पढ़िए, आप लोग यही तो गलती करते हो, क्वेश्चन को पढ़कर उसको अंडरस्टैंड करने में। देखो क्या कह रहा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो बच्चों ये जो सी है, अगर मैं इसे यहां पे समझाऊं तो बच्चों सी ए से एक्वायर्ड कर रहा है 1/5। सी कह रहा है मुझे 1/5 दे दो, तो इसने दिया है बच्चों 1/5 और मिला किसे है, इसे 1/5। अब आप लोगों को इस कंडीशन में न्यू रेशियो निकालना है। तो एलसीएम ले लो बच्चों 50। ठीक है, 10 5 5 5 25 माइनस 5 10 10, ये आ गया बच्चों 15/50। अच्छा, अब इसका तो ये कोई चेंज हुआ नहीं है, ना प्लस ना माइनस में, तो बच्चों इसका 4/10 आया है। ठीक है, अब इसका चेंज देख लीजिए, तो ये आ जाएगा 50 एलसीएम। 10 5 5 1 जा 5 और 10 1 जा 10, तो ये आ गया बच्चों 15/50। ठीक है ना, अब इसका आ गया 15/50, इसका भी आ गया 15/50, पर इसका आया 4/10। अब बच्चों आप लोगों को ऐसा कुछ करना है कि इसका रेशियो भी इनका डिनोमिनेटर से मैच हो जाए। देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसका डिनोमिनेटर मैच नहीं हो रहा है। इन दोनों का तो 50-50 आ रहा है, पर इसका 10 आ रहा है, तो आप लोगों को इसका डिनोमिनेटर भी मैच करना है। तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मैच हो जाएगा? लीजिए 20/50। ठीक है ना। तो बच्चों हमें सबके ये याद रखना, वैसे हम लोग ये सीख भी चुके हैं पहले, बच्चों डिनोमिनेटर मैच करना होता है। पहले जो भी रेशियो है उसे कैलकुलेट कर लो और सबका डिनोमिनेटर मैच करना होता है। देखो अब मैच हो गया ना, तो बिल्कुल ध्यान से ऐसे ही आप लोगों को समझना है जैसे मैंने आप लोगों को अभी करा है। अब इनका न्यू रेशियो क्या आ रहा है, ए बी सी का न्यू रेशियो है बच्चों 15:20:15। अब आप लोग बताओ क्या ये सेम टेबल से कट सकते हैं? यस सर,
बच्चों ये 5 की टेबल से कट जाएंगे सारे। देखो 5 3 जा 5 4 जा और 5 3 जा 50, तो आपका जो न्यू रेशियो आया है वो ये है। अगर आप ये 15 20 और 15 पे भी छोड़ देते, आप आगे उसको और शॉर्ट नहीं करते, तब भी बच्चों करेक्ट है। पर हमारे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या कहता है कि जितना क्वेश्चन शॉर्ट हो सके उतना आप उसे शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो हमने उसे और छोटा कर दिया, तो इनका रेशियो आया है 3:4:3। तो कुछ भी नहीं था बच्चों। अब इसमें आप लोग क्लियरली बता सकते हो कि जो ए है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है ना। ए सैक्रिफाइस कर रहा है कितने 1/5 से सैक्रिफाइस, और बच्चों जो सी है वो गेन कर रहा है 1/5 से गेन। बस सिंपल यही पूछा है उसने कि न्यू रेशियो निकालो, निकाल लिया भैया। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है बता दिया। और बताओ, बिल्कुल सिंपल। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ना। तो बच्चों इस तरीके से करना है। इस बेचारे को ना तो गेन किया ना तो सैक्रिफाइस किया, तो उसके रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं केस 2 पे। ये तो क्लियर है, इजी था बच्चों। तो देखो केस 2 में आप लोगों को क्या कंफ्यूज कर रहा है, जरा केस 2 देखते हैं। ये तो कॉमन क्वेश्चन ये चल रहा है बच्चों। हाँ अच्छा, वो मैंने नहीं रब किया। कॉमन क्वेश्चन है और उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। देखो जरा, तो मैं आप लोगों के साथ अब केस 2 डिस्कस कर रहा हूं। देखो केस 2 में क्या कह रहा है। अच्छा कॉमन क्वेश्चन तो पता ही है, तो केस 2 देखते हैं। कॉमन क्वेश्चन यही है बच्चों, ठीक है ना। कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब बच्चों यहां पे जो सी ने एक्वायर किया है 1/5, पर वो ए और बी से इक्वली ले रहा है। तो जरा ध्यान से समझते हैं, हमें न्यू रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइस और गेनिंग। तो ये लीजिए ए न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो और सी का न्यू रेशियो, ये तो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होगा बच्चों ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो। पहले ओल्ड रेशियो तो आएगा ही, तो ओल्ड रेशियो है 5/10, ओल्ड रेशियो है 4/10, ओल्ड रेशियो है 1/10। बोलो कोई डाउट। अब यहां पे ध्यान से अगर समझो तो सी कह रहा है मुझे 1/5 चाहिए। ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन रफ में समझा रहा हूं। सी कह रहा है मुझे 1/5 चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, पर किन से? कह रहा है ए से भी और बी से भी इक्वली, ए से और बी से इक्वली। यानी बच्चों सी को 1/5 चाहिए और ए से भी चाहिए बी से भी चाहिए, यानी 1/2, तो ये 1/10 देगा। और इससे भी चाहिए 1/5, तो ये भी 1/2 देगा, यानी 1/10। तो लो हो गया क्वेश्चन। ये 1/10 दे रहा है, ये 1/10 दे रहा है। भाई 1/5 का हाफ कितना होगा 1/10 होगा, और दोनों इक्वल ही दे रहे थे, क्वेश्चन में मेंशन था, ठीक है ना। तो लो बच्चों माइनस कर दो सैक्रिफाइस, माइनस कर दो सैक्रिफाइस और इसके में ऐड कर दो गेन, ठीक है ना। तो देखो इसने सैक्रिफाइस किया 1/10, इसने सैक्रिफाइस किया 1/10, और इसको कितना मिला है 1/5, ठीक है ना। दोनों से हाफ हाफ लिया है, तो एलसीएम लेके ठीक कर लो। तो बच्चों ये आ जाएगा 4/10, ये आएगा 3/10, और इसका एलसीएम ले लो 50, ठीक है ना। 10 और इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों आ जाएगा 50, 10 5, तो 5 बन जाओ 5 + 5 10 10, तो ये आ गया 15/50। ओहो, अगर आप ध्यान से देखो आप तो बच्चों इसका डिनोमिनेटर आ रहा है 50, इसका आ रहा है 10, इसका आ रहा है 10। हम लोगों को सबके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, पर हम बेस लेते हैं बच्चों जिसका सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेटर होता है। तो इसके डिनोमिनेटर को बेस ले लो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये आ गया बच्चों 20/50, ये आ गया 15/50, और ये तो पहले से था। तो इनका रेशियो क्या है बच्चों, इनका न्यू रेशियो आया ए बी सी का 20:15:50। अब अगर ये एक टेबल से कट रहे हैं तो काट दो, 5 3 जा 5 3 जा 5 4 जा। तो बच्चों ये आप लोगों का केस 2 का आंसर आया है 4:3:3। अब आप लोगों को ये भी बताना है इसमें कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन। तो भैया ये तो कोई भी बता देगा कि गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है क्योंकि सी को चाहिए, और सैक्रिफाइस कर रहे हैं बच्चों ए और बी 1/10 से, और गेन कर रहा है सी 1/5 से।
तो ये भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, पर आप लोग फंस जाते हो। वो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम करता है ना आपके साथ, आप डर जाते हो, पर डरने वाली बात है नहीं बच्चों इसमें कुछ ऐसा। क्लियर है ना? बोलो कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये सेकंड था, तो थर्ड देखते हैं बच्चों। पहले कॉमन क्वेश्चन तो यही है। हाँ, थर्ड वाला देखो अपनी बुक में, ये लीजिए, देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कॉमन क्वेश्चन यही है। थर्ड में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। लो भैया, केस थर्ड में इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1:1। अब आप लोगों को ये बताना है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया, ठीक है ना? ये आप लोगों को आता है, इसमें आप लोग धुरंधर हो, तो मैं इसमें आप लोगों को ज्यादा तंग नहीं करूंगा। तो ये आप लोग करोगे, क्योंकि बच्चों उसने न्यू रेशियो तो दे ही दिया कि एबीसी का फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल ही है। तो आप लोगों को बस यही बताना है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस। चलिए, तो केस 4 करते हैं अब डायरेक्ट। केस 4, तो कॉमन क्वेश्चन यही है। देखिए क्या कह रहा है। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। लो, मैंने भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। ये एमसीक्यू में आ सकता है, और वो ये क्वेश्चन देखिए नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा बताओ इनका न्यू रेशियो कौन सा है इनमें से, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो आप बिना सॉल्व किए न्यू रेशियो नहीं निकाल सकते इसमें, ठीक है ना? आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा रफ में। लो बच्चों, तो हम निकालते हैं ए का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो और सी का न्यू रेशियो, ठीक है? ये लो ओल्ड रेशियो। अच्छा, किससे किससे लिया है उसने? ए और बी से। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस और ओल्ड रेशियो प्लस गेन, ये लीजिए, ठीक है ना? अब बच्चों ओल्ड रेशियो तो पता ही है, 5/10, 4/10 और 1/10। अब जरा वो कहना क्या चाह रहा है वो समझते हैं बच्चों सी के बारे में। सी दोनों पार्टनर से ले रहा है, ए से भी ले रहा है पर बी से भी ले रहा है। देखो क्या क्या कह रहा है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। बच्चों ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ठीक है? अब मुझे आप लोगों को बताना है ए का शेयर कितना है। ए का शेयर है 5/10 और बी का शेयर कितना है? बी का शेयर है बच्चों हमारा 4/10। वो इन दोनों से ले रहा है, सी इन दोनों से ले रहा है, यानी ए भी सैक्रिफाइस कर रहा है, बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। गेन कौन कर रहा है? अकेला सी कर रहा है, ठीक है? इन दोनों से रेशो ले रहा है। कितना कितना जरा वो समझो। देखो क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 1/10 शेयर ऑफ ए। भाई ए का शेयर तो यही है, भाई ए का शेयर तो यही है, ओल्ड रेशो 5:4:1। ए के शेयर का बच्चों 1/10 ले रहा है। लीजिए 1/10 यानी बच्चों 5/100, ये ऐसे ले रहा है। अच्छा, बी का शेयर क्या है? 4/10। बी के शेयर का क्या ले रहा है बच्चों? 1/2, यानी बच्चों इसके शेयर से ले रहा है 1/2 यानी कि 4/20। इससे इतना ले रहा है। बस इतनी सी लैंग्वेज आप लोगों को समझनी थी और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल। वो कह रहा है ए के शेयर का मैं 10th लूंगा और बी के शेयर का, हमने कहा बी का शेयर तो 4/10 है, कह रहा है उसका 1/2 लूंगा। लीजिए हो गया ना? तो चलो माइनस कर देते हैं। माइनस बच्चों 5/100 माइनस 4/20। अच्छा, अब इसके में प्लस होगा बच्चों, तो ये लीजिए प्लस ए वाला शेयर 5/100 प्लस इसका भी शेयर 4/20। भैया ये गेन कर रहा है ना, ये दोनों मिलके इसको दे रहे, तो इसके में प्लस होगा। तो एलसीएम ले लो बच्चों, 100 ही आएगा एलसीएम। 10 10 10 50 माइनस 5 तो 45/100। इसका भी एलसीएम ले लो, तो बच्चों ये आएगा एलसीएम 20 आएगा। 10 2 2 4 8 माइनस 4 तो ये आ गया 4/20। अब इसका एलसीएम ले लो, तो बच्चों 100 ही आएगा एलसीएम, ठीक है ना? 10 10 1 जा 1 10 100 का 5 प्लस 25 5 4 20 तो ये आ गया बच्चों 35/100। ये लीजिए। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसका डिनोमिनेटर भी 100 है,
इसका डिनोमिनेटर भी 100 है, पर इसका डिनोमिनेटर 100 नहीं है। अरे बताओ ना मुझे, क्या करूं कि इसका डिनोमिनेटर भी 100 आ जाए। सर आप इसे 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 हो जाएगा। बच्चों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम मल्टीप्लाई करना होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया 20/100। लीजिए अब तीनों के डिनोमिनेटर आ गए 100, 100, 100। तो बच्चों इनका न्यू रेशो क्या आया, ए बी सी का न्यू रेशो 45:20 और इसका 35। अगर ये एक टेबल से कट रहे हैं तो काट देना, और ये 5 से कट जाएंगे बच्चों। 5 7 जा 35, 5 4 जा और 5 9 जा। तो आपका न्यू रेशो आया है 9:4:7। अब आपको इस क्वेश्चन में ये भी बताना है कि कौन कितना गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस। तो बच्चों ए और बी तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं 5/100 और 4/20 से, और जो सी है वो गेन कर रहा है 25/100 से, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि ये कितने से कौन कौन गेन कर रहा है। तो ए और बी तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और सी गेन कर रहे हैं। बच्चों ये चैप्टर नंबर था हमारा 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 था फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दे दिया है, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड, अभी हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही किया बच्चों, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद सभी को।